हेलो वीवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे द न्यूट्रिशन डायरी पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सिलेबस डालता रहता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में आईसीएसई स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस होते हैं उसके टॉपिक के जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस होता है उसके पेपर पैटर्न, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के, तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप आईसीएसई स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर रहे हो तो आप लोग आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे क्लास 9-10 पीई सिलेबस। मैं यहाँ पे आपको 9th स्टैंडर्ड के फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको डिस्कस करने वाला इस वीडियो में। तो देयर विल बी वन रिटन पेपर ऑफ 2 hours ड्यूरेशन कैरिंग 100 marks एंड इंटरनल असेसमेंट ऑफ 100 mark। यहाँ पे क्या होता है, जो 9th स्टैंडर्ड का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस होता है जो कि वन रिटन पेपर होता है 2 hours का, उसका ड्यूरेशन कितना होता है 100 mark। और इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो कितने मार्क का होता है 100 mark का। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होते हैं, दो पैटर्न होते हैं। देयर विल बी वन रिटन पेपर फॉर 2 hours जो ड्यूरेशन होता है 100 marks का, और एक होता है इंटरनल असेसमेंट जो कि 100 mark का। आगे देखेंगे पार्ट 2। ओके, इंटरनल असेसमेंट 100 mark। प्लीज नोट द गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट एज गिवन फॉर क्लास 10। तो इसका जो इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो पैटर्न होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर मैं आपको क्लास 10 से रिलेटेड भी लेके आऊंगा। तो इंटरनल असेसमेंट के जो 100 mark के बायफॉर्केशन होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में भी। और क्लास 10 के आपको सिलेबस से रेफरेंस लेना होता है। ओके, अब देखेंगे क्या है हमारा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जो 9th स्टैंडर्ड का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस होता है यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में क्या होता है, विल कंसिस्ट ऑफ कंपलसरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑन सेक्शन ए ऑफ द सिलेबस। तो जो भी आपको फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस पढ़ाया जाता है 100 marks का, वो पहला क्या होता है, शॉर्ट आंसर होता है। ओके, तो वो सेक्शन ए कौन सा होता है, शॉर्ट आंसर कंपलसरी होता है। और जो सेक्शन बी होता है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन ऑन द रूल्स, स्किल रिक्वायर्ड एंड द मेथड ऑफ ट्रेनिंग एनी टू ऑफ द गिवन टीम्स गेम्स। तो इसके अंदर आपको 5 से 6 गेम्स दिए होते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी दो गेम चूज करना होता है, एक 50 mark का और दूसरा 50 mark का। ओके, याद रखिएगा। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, तो 50 mark में आपको कैसे दो गेम चूज करने होते हैं, वो गेम कौन से मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर सिलेबस है। तो उसके पहले, मतलब सिलेबस जानने से पहले, आप जो फिजिकल एजुकेशन सिलेबस है उसका एम्स के बारे में हम जान लेंगे क्या है। देखेंगे टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द नेसेसिटी फॉर एंड एफिशिएंसी थ्रू फिजिकल फिटनेस। ये बता रहा है कि आपको एक फिटनेस जो रिलेटेड है उसको अवेयरनेस करना है थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी और थ्रू द फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट एम क्या है, टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थी लिविंग, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। ये क्या बता रहा है, किसी हमारे जो भी आप फिजिकल एजुकेशन में गेम्स होते हैं, जो हेल्थी लिविंग लाइफस्टाइल होता है, एक न्यूट्रिशन का बेसिक आपको जो डाइट होता है वो पता होना चाहिए, उनका नॉलेज डेवलप करना है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द नेसेसिटी टू डेवलप गुड पोस्चर एंड फिजिकल पोस्चर। सिंपल बात समझिए, ये अवेयरनेस कराता है कि एक बॉडी पोस्चर्स कैसे होना चाहिए जब आप कोई गेम्स खेलते हो, जब आप कोई क्लासरूम में बैठे हो। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, अवेयरनेस कराते हैं इस फिजिकल एजुकेशन सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किल रिलेटिंग टू लेजर टाइम एक्टिविटी एंड रिक्रिएशन नेचर। ओके, जो रिक्रिएशन एक्टिविटी होती है उसका नॉलेज डेवलप करना है, उसका अंडरस्टैंडिंग समझ के कि कौन से गेम को कैसे स्किल के थ्रू आप लर्न कर सकते हो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के साथ लेके। फिर टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्पेड डिकॉप्स कोटेसी स्पोर्ट्समैनशिप, सोशल स्किल, डेमोक्रेटिक कंडक्टिंग आइडिया। जैसे आप मान लो अगर आप एक स्कूल में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो, तो अगर आप अपने टीम को लीड करते हो तो आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आदमी एक सीखता है, एक सोशल स्किल्स, अगर मेरी टीम हार गई तो मुझे कैसे मोटिवेट करना है, लोगों के साथ कैसे एंगेज रहना है, आपको एक लाइक बोलते हैं ना टीम खेल भावना बना के रखनी पड़ती है। ओके, टू डेवलप एप्रिसिएशन ऑफ द एस्थेटिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट। तो याद रखिए इसके अंदर एप्रिसिएशन जो कि कल्चर एस्पेक्ट डेवलप करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो जो
पहला पार्ट 1 है वो थ्योरी 100 मार्क के सेक्शन ए में होता है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके होते हैं जो 100 मार्क के, जो शॉर्ट आंसर मैंने आपको बताया जो पूछे जाते हैं। तो द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अंदर भी बहुत सारे सब यूनिट है, तो आपको एनाटॉमी के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो आपका क्या होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। ओके, एनाटॉमी में बेसिकली आप जो भी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, और जो फिजियोलॉजी में होता है जो उसके फंक्शंस होते हैं आपके बॉडी के, जैसे आपको पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स, तो आप फिजियोलॉजी में इसके अंदर ये सारी स्टडी करते हो। हम लोग वीडियोस में देखते रहेंगे, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मस्कुलर सिस्टम, ओके, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका द ह्यूमन, अब मस्कुलर सिस्टम में भी आपको टाइप्स पढ़ने होंगे, उसके फंक्शंस पढ़ने होंगे, उसका वर्क क्या है, ये सारा इन डिटेल आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ये आपको मैं बस एक आपके जो मेन टॉपिक के सब यूनिट है तो उसके रिलेटेड आपको बता रहा, जो 100 मार्क्स के आपके सेक्शन ही होते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। ओके, अब जो कि आपके सेक्शन बी आ जाते हैं। सेक्शन ए में क्या होता है, आपका थियरी पार्ट होता है जो कि आपका 100 मार्क का होता है। अब सेक्शन बी में जैसा आपको मैंने बताया, आपके पास गेम्स होते हैं जिसके अंदर से 2 गेम्स आपको चूज करना होता है 9th स्टैंडर्ड के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में आईसीसी की। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग गेम्स आर टू बी स्टडी। 5 से 6 गेम होते हैं, आपको उसके अंदर से 2 गेम का स्टडी करना होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ओके, एंड बैडमिंटन। तो आप ये देख सकते हो, आपको क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टोटल यहाँ पे 6 गेम है। तो इसके अंदर से जो भी आपको अच्छा लगता है 2 गेम, आप उसको वो चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद उसमें आपको स्टडी करना होता है। अब क्रिकेट के अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। तो जैसे देखिए सेक्शन बी में मान लीजिए आपने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन में से कोई भी गेम चूज कर लिया, तो मैं यहाँ पे एक गेम का आपको खाली दे रहा हूँ, बिकॉज वो अगर मैं सब में आपको ब्रीफिंग करने जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं जरूर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फुटबॉल में आपको क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैंने क्रिकेट से रिलेटेड टॉपिक लेके आया, नॉलेज ऑफ द गेम, क्रिकेट के बारे में आपको ये सारे 6 गेम के आपको जो मेन टाइटल पढ़ने, नॉलेज ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द गेम्स, fundamental skills and technique, terminology, and national and international governing body, and national and international tournament। याद रखिएगा, चाहे क्रिकेट गेम आपने चूज किया हो, चाहे फुटबॉल, चाहे हॉकी, चाहे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल या बैडमिंटन, कुछ भी आपने चूज किया है, तो आपको पहले तो उस गेम का, मैंने इस स्लाइड में क्रिकेट के ऊपर लेके आया, तो आपको सबसे पहले नॉलेज ऑफ द गेम, तो ये क्रिकेट कहाँ से आया, कौन इसके मेन थे, मुख्य थे, कौन से ईयर में आया, रूल्स ऑफ द गेम, क्रिकेट के कौन कौन से रूल्स होते हैं, फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निक, इसके अंदर से कौन सी टेक्निक होती है, कौन से प्रॉपर स्किल्स होते हैं, आपको वो सीखना। टर्मिनोलॉजी, तो टर्मिनोलॉजी में बेसिक आपको मैं बता दूं, मेडन ओवर क्या होता है, तो आपको वो डिफाइन करने आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। अभी मान लो आप एथलेटिक्स खेलते हो, तो एथलेटिक्स में स्पेसिफिक गेम्स होते हैं, एथलेटिक्स में कोई वर्ड होता है, तो आपको टर्मिनोलॉजी बेसिक पता होना चाहिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज ऑफ क्रिकेट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्रिकेट में, जैसे हमारा इंडिया में क्या चलता है, बीसीसीआई चलता है, इंटरनेशनल बॉडी में आईसीसी मेन होस्ट करता है, तो ऐसे आपको नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी पता होनी चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये भी पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है रणजी ट्रॉफी होती है हमारे, ओके, स्टेट में, तो बड़ा, उसके बाद अभी आपको इंडियन प्रीमियर लीग चलता है हमारे नेशनल लेवल पे, कौन सा इंटरनेशनल लेवल पे चलता है बेसिकली वो तो अपना आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के आपको नाम भी पता होने चाहिए, याद रखिएगा। अब हम लोग सेक्शन बी में मान लीजिए आपने क्रिकेट अगर चूज किया, क्रिकेट के अंदर आप देखोगे नॉलेज ऑफ द गेम, जो मैंने आपको बताया, रूल्स ऑफ द गेम, ओके, द फील्ड प्ले डायग्राम ऑफ क्रिकेट फील्ड एंड पिच विद मेजरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। अब नॉलेज ऑफ द गेम में आपको गेम के बारे में पढ़ना है, रूल्स ऑफ द गेम में क्या क्या पढ़ना है देखेंगे अब। द फील्ड ऑफ प्ले मतलब उसका क्रिकेट का जो आपका पिच होता है उसका मेजरमेंट, ये सारी चीजें स्पेसिफिक पढ़ना है, कितने यार्ड का होता है, कितना मेजरमेंट होता है। उसके बाद द बॉल, तो शेप, मटेरियल, सर्कमफरेंस, वेट, एक बॉल का वेट कितना होगा, उसका शेप, उसका सर्कमफरेंस, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। द बैट, उसका लेंथ, विथ, मटेरियल किससे बना होता है, फिर स्टम्प्स एंड बॉल से हाइट एंड विथ, तो आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जो भी गेम चूज करोगे, आप रैंडमली चूज कर लिया और आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर आपको 100 मार्क्स के होते हैं 9th स्टैंडर्ड में।
फिजिकल एजुकेशन सिलेबस में। तो सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है, द प्लेयर इक्विपमेंट, कंपलसरी इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं क्रिकेट गेम में, टाइप्स ऑफ मैच, 1 डे, 5 डेज या 4 डेज एंड T20 मैच कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि 1 डे क्या होता है, 5 डेज जो टेस्ट मैच होते हैं, फिर T20 मैच। आजकल आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे 10 ओवर के भी मैच आजकल होते हैं। ऑफिशियल एंड देयर ड्यूटीज टू फील्ड अंपायर, 1/3 अंपायर, 1 मैच रेफरी एंड 2 स्कोरर। तो ये जो ऑफिशियल ड्यूटीज होती है इनका क्या काम होता है, इसके बारे में आपको इन डिटेल पढ़ना है। एटलीस्ट ये बहुत अच्छी चीज है कि जो हेल्थ एंड फिजिकल जो फिजिकल एजुकेशन सिलेबस है आईसीएससी में जो प्रमोट करे 9th और 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। द बॉल इन एंड आउट ऑफ प्ले वे ऑफ बैट्समैन गेटिंग आउट, ये आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये मैं जस्ट आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आप जो नए हैं, जो पहली बार 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में जाते हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है, और जो भी आईसीएससी स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर काम करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, फिर फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निक क्या क्या होते हैं, बैटिंग, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, स्क्वायर कट एंड लेग ग्लांस क्या है ये पढ़ना है आपको। फील्डिंग, क्लोजिंग कैच, कैचिंग इन द आउटफील्ड, लॉन्ग बैरियर एंड थ्रोइंग। फील्डिंग के अंदर फंडामेंटल स्पेसिफिक स्किल्स है और जो टेक्निक है आपको क्रिकेट गेम के अंदर पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल में। फिर बॉलिंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर एंड फुल टॉस। फिर उसके बाद विकेट कीपिंग, फुटवर्क, कैचिंग द बॉल एंड डाइविंग। ओके, ये आपके क्या है पूरे, ये आपके है फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निक। पहले मैंने आपको 5 सब यूनिट बताया, अब उसके अंदर आपको पहले तो नॉलेज ऑफ द गेम, फिर फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निक में आपको ये सीखना है। ओके, अब इसके अंदर आप देखेंगे आपका है टर्मिनोलॉजी, जिससे मैंने आपको बताया कि टर्मिनोलॉजी में मेडन ओवर क्या होता है, हैट्रिक, एक्स्ट्रा आपको कोई भी एक डेट देंगे, डेड रबर क्या है, स्विंग बॉलिंग क्या है, ओवर, नो बॉल, बाउंसर, ये इसके टर्मिनोलॉजी है। तो ये टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लेग कटर क्या होता है, शॉर्ट पिच क्या है, फुल लेंथ क्या है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टॉप करके वीडियो, मैं आपको इन डिटेल में बाद में बताऊंगा। ये टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको ऐसे सारे गेम्स में पढ़ने पड़ेंगे, हर एक गेम्स की टर्मिनोलॉजी में। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्रिकेट का नेक्स्ट क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज ऑफ क्रिकेट। जैसे मैंने आपको बताया हमारे इंडिया में जो क्रिकेट को रन करते हैं वो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम लोग आईसीसी बोलते हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, ये आपके सब यूनिट नॉलेज ऑफ द गेम हो गया। फिर आपका फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निक्स हो गई, उसके बाद टर्मिनोलॉजी एंड नेशनल बॉडीज। ओके, और नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए क्रिकेट में कौन कौन से नेशनल टूर्नामेंट, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग, जैसा मैंने आपको बताया इंटरनेशनल टूर्नामेंट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड T20, वर्ल्ड क्रिकेट लीग, ये सारे क्रिकेट के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, ये रैंडमली आपको कोई भी वाइवा में क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। ओके, आई होप दोस्तों आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर आपको और भी आईसीसी रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सिलेबस चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और आप लोगों के लिए मैं पर्टिकुलर जो आपके एग्जाम्स के पेपर होते हैं, सिलेबस होते हैं, सारा इन डिटेल बताने वाला हूँ। इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बाय स्टेप आप वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये मेरा मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे भी अपना क्वेरी भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसके ऊपर जरूर रिवर्ट करूंगा। थैंक यू।